और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल सफारी में। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पीएम मोदी पहुंचे जंगल सफारी करते। देखिए, आज विश्व वन्य जीव दिवस है और पीएम के गुजरात दौरे का आखिरी दिन भी है। पीएम की जंगल सफारी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुदा अंदाज में दिखाई दिए गिर नेशनल पार्क पहुंचे। हाथों में कैमरा लिए दिख रहे हैं, सिर पर हैट पहनी हुई है और कैमरे से जो वहां वन्य जीव है उनकी तस्वीरें क्लिक करते, अपने कैमरे में कैप्चर करते दिखाई दे रहे हैं। अलग अंदाज उनका नजर आया। इस दौरान हाथ में कैमरा लिए दिख रहे हैं और फोटो क्लिक करते नजर आ रहे हैं। एशियाटिक शेर यहां पर मौजूद, जिनकी तस्वीरें लेते वो दिखे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। खास बात यह है कि आज वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य दिवस पर वो पहुंचते हैं, जंगल सफारी करते दिखाई देते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद शासन और लॉ एंड सफारी का ये पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम है, इसलिए और भी ज्यादा खास हो जाता है। तो गुजरात से उनका नाता रहा है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने शासन को विश्व के बड़े पर्यटन स्थलों के रूप में एक जगह दिलाई थी और आज फिर से प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, जहां तस्वीरें लेते हुए और अलग अंदाज में दिखाई दिए। पौधारोपण भी उन्होंने किया, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल सफारी की तस्वीरें भी अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और विशेषकर दो तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, जिसमें आप देखें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उन्होंने अनुभव महसूस किया, जो उन्होंने जंगल सफारी की, उसको अपने कैमरे में वो कैद करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर और अलग और अलहदा अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। जब गिर के जंगलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनका जो गेटअप था, उनका जो लुक था, वो विशेषकर आकर्षण का केंद्र रहा, क्योंकि उनका ये लुक, उनका गेटअप हमेशा प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है वो इस तरह का रहता है कि वो आम आदमी से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर भी वो आम जनमानस से कनेक्ट करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि खुद को जब पीएम को इस गेटअप में लोगों ने देखा तो उन्हें अपने बीच महसूस किया। क्योंकि आमतौर पर जब भी एक आम आदमी जाता है जंगल सफारी करने के लिए, वो भी कुछ इसी तरह का गेटअप लेता है और सर पे हैट होती है। और देखिए किस तरीके से हर एक जीव को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गिर के शेर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सैर और तस्वीरें वाकई में देखने में खूबसूरत हैं। और अब बात करेंगे हिमानी हत्याकांड की। अब तक मिस्ट्री बने हिमानी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हिमानी से जान पहचान की बात स्वीकार कर ली है। आरोपी के पास से हिमानी का सामान भी बरामद हुआ है। आरोपी का हिमानी से क्या कनेक्शन है और लास्ट लोकेशन सेम क्यों आई, आरोपी ने पूछताछ में क्या क्या कबूल किया है, क्या खुलासे हुए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सूटकेस वाली मिस्ट्री का खुलासा। महज 24 घंटे में पुलिस ने खोला राज। प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेल से जुड़ा है हत्या का एंगल। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता की हत्या मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब तक ब्लाइंड बने केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो हरियाणा के बहादुरगढ़ का बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार आरोपी ने कड़ी पूछताछ के चलते महज 24 घंटे में हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया। इससे पहले हिमानी के परिजनों ने चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया था। हिमानी के भाई का दावा था कि वे चुनाव लड़ना चाहती थी। इसी चुनावी रंजिश में किसी ने हिमानी की हत्या कर उसका शव सूटकेस में बंद कर फेंक दिया। वो घर पे ही थी, वो घर का ही बैग है, वो कोई ये नहीं पता। वो जब बैग देखा गया हमने तो काला बैग, घर का ही बैग था वो। उसी बैग के अंदर उसकी पाई गई है डेड बॉडी। हमें तो दिखा नहीं बैग, तो हमने घर पे जाके देखा कि मम्मी, तो वही काला। मम्मी ने बताया कि पुलिस के सामने हमने पूरा घर खोला था है, तो वही बैग मिला है वो जो घर पे रखा हुआ था।
मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी पुलिस चुनावी रंजिश से लेकर हर एक एंगल से जांच पड़ताल में जुटी। इस दौरान पुलिस को एक हैरान करने वाली जानकारी हाथ लगी। बताया गया कि जिस सूटकेस में शव मिला वो हिमानी का ही है। शक जताया गया कि क्या हिमानी को उसके ही घर में उसकी हत्या कर दी गई और फिर शव सूटकेस में पैक कर फेंक दिया गया। वहीं हिमानी की मां का दावा है कि हिमानी से 2 दिन से कोई भी संपर्क नहीं हुआ था। 27 फरवरी को उनकी हिमानी से फोन कॉल पर आखिरी बात हुई थी। हत्या के बारे में पूछने पर वो कहती हैं कि उसे कोई भी मार सकता है, पार्टी के लोग या कोई दोस्त। मैं तो ये कह रही हूँ मैं खुद कह रही हूँ कोई जानने वाला है, लेकिन वो विश्वासघाती बना है तो वो जाने ना। वो तो उस पर विश्वास करती थी जब तक घर के अंदर तक आने देती थी। मां ने दोस्त पर शक जताया तो पुलिस ने हिमानी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला और 24 घंटे की जांच पड़ताल के बाद बहादुरगढ़ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने हिमानी से जान पहचान की बात कबूल कर ली है। मामला प्रेम प्रसंग में हत्या का लग रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से हिमानी की ज्वेलरी और सामान भी बरामद हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हिमानी नरवाल मर्डर केस पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि आरोपी सचिन उस वक्त हिमानी के घर में ही मौजूद था। इतना ही नहीं, आरोपी सचिन पहले से शादीशुदा भी है, मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता है आरोपी सचिन। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, हिमानी से सचिन की दोस्ती हुई थी। सबसे बड़ा खुलासा जो सूत्रों के हवाले से हुआ है कि हिमानी के साथ उसके घर पर था सचिन। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें हिमानी नरवाल हत्याकांड से जुड़ी हुई कि सचिन जो कि मुख्य आरोपी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सचिन से जुड़ी जानकारी मिली है कि उस वक्त हिमानी के साथ उसके घर पर ही था सचिन। शादीशुदा है हत्या का आरोपी सचिन। और लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लोमस, क्योंकि रोहतक पुलिस जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है और मुख्य आरोपी ने कई खुलासे किए जो चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुख्य आरोपी ने कई खुलासे किए हैं। हालांकि कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होगी, लेकिन आपको इससे पहले घटना के बारे में मैं बता दूं कि किस तरीके से हिमानी की हत्या हुई थी। और हत्या के बाद जो आरोपी सचिन है उसने हिमानी की बॉडी को भर करके हिमानी की ही बैग में उसे जाकर के एक बस स्टैंड में, सांपला बस स्टैंड के करीब छोड़ आता है और उसके बाद यहां से फरार हो जाता है। हालांकि जो रोहतक पुलिस है उसके द्वारा SIT का गठन किया जाता है और साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को जांच करने के लिए 5 टीमें बनाई जाती है और उन 5 टीमों के द्वारा 24 घंटे के अंदर सचिन को पकड़ा जाता है और सचिन को पकड़ करके लगातार उससे पूछताछ की जाती है। आपको जानकारी दे दें कि सचिन के बारे में अगर बात की जाए तो सचिन लगातार ये कहते हुए नजर आ रहा है कि उसे हिमानी के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था। हालांकि सचिन शादीशुदा है और जिस तरीके से सचिन ने आरोप लगाए हिमानी को लेकर के कि हिमानी के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो परिवार है हिमानी का वो कहते हुए नजर आ रहा है कि हिमानी के पास खुद के इतने पैसे थे, वो किसी को ब्लैकमेल क्यों करेगी। वो लगातार ही लोगों की मदद करती थी और साथ ही कांग्रेस में उसकी अच्छी खासी पैठ थी, अच्छे खासे नेताओं से जान पहचान थी और साथ ही वो लगातार ही आगे बढ़ रही थी और उसको कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए कई ऐसे लोग थे जो कि ये उनको गवारा नहीं हो रहा था कि छोटी सी उम्र में ये लड़की इतनी ज्यादा आगे कैसे जा रही है। हालांकि जो आरोपी है वो पकड़ा जा चुका है। कुछ देर के बाद जो रोहतक पुलिस है उसके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल लोमस, और सवाल ये भी है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वही कसूरवार है या कोई और भी इस घटनाक्रम में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और चौंकाने वाली बात यह भी है कि जो फोन लोकेशन सामने आई है आरोपी की, वो लास्ट लोकेशन हिमानी की भी थी। इधर रायबरेली में हिट एंड रन का वीडियो सामने आया। रायबरेली में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला जिसने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी।